माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञान व संस्कार एकेडमी से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, आज की हमारी जो कक्षा है जिसमें आज हम अभ्यास 1C फर्स्ट लेसन की अभ्यास है, थर्ड एक्सरसाइज है ये, और लास्ट एक्सरसाइज भी है। इसको आज यहाँ पर करने के लिए हम लोग इस क्लास का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है, और दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। मीन्स विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें छोटी और बड़ी परिमेय संख्याएं निकालनी है, मतलब इन परिमेय संख्याओं की आपस में तुलना करनी है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा था अभ्यास 1B में कि समान और असमान परिमेय संख्याएं निकाली थी। तो समान और असमान परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हमने आपको 4 विधियां बताई थी। पहली विधि कौन सी थी बच्चों? पहली विधि थी हमारी सरलतम रूप विधि। दूसरी विधि क्या थी? विभाजन विधि। तीसरी विधि बज्र गुणन विधि, और चौथी विधि थी अंश एवं हर को दोनों में से किसी एक की मान को बराबर करने की विधि। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं उनकी दो पर बज्र गुणन के लिए क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि पहली परिमेय संख्या का अंश और दूसरी परिमेय संख्या का हर का जो गुणनफल है, अगर वह दूसरी परिमेय संख्या के अंश और पहली परिमेय संख्या के हर के गुणनफल के बराबर है, तो वे संख्याएं बड़ी होंगी। इसके बाद अगर मान लीजिए पहली का अंश दूसरी का हर का गुणनफल तथा दूसरी का अंश पहले के हर का गुणनफल में यदि पहले का मान बड़ा है तो दूसरी संख्या छोटी होगी, और दूसरे का मान बड़ा है तो पहली संख्या छोटी होगी। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, तो आपको तीनों जो क्रम है वो समझ में आ जाएंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का ले लेते हैं हम। आइए और देखेंगे कि दी गई परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो पहली परिमेय संख्या है 7 -4/7, और दूसरी परिमेय संख्या कितनी है? 7/9। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमने आपको एक बताया था कि जब कोई धनात्मक पूर्णांक होते हैं या धनात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक से बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही कि ये संख्या पॉजिटिव है और ये संख्या नेगेटिव है। सो जब ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ये आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा। परंतु आइए हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो दी गई परिमेय संख्याएं, दी गई परिमेय संख्याओं में संख्याओं की तुलना A/B और C/D से करने पर। अब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? A/B एंड C/D एंड क्रॉस मल्टीप्लाई इफ यदि A और D का गुणनफल CD के गुणनफल के बराबर है तो परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि A/B and C/D is cross multiply by with each other if the multiplication of AD is greater than the multiplication of BC. So the first rational number is greater than
other second number. And third is, if a upon b and c upon d both are rational number, and if we multiply cross multiply with each other, and if AD is less than BC, so the first rational number is smaller than the other second rational number, and the number जो नंबर्स हमें दिए गए हैं 4/7 and 7/9, so we have to cross multiply, and 4 minus 4 multiply by 9 and 7 multiply by 7 means A B C D. तो AD माइनस के 36 एंड BC एट्स 49. सो 49 बड़ा है कितने से? 36 से. सो इस तरफ चिन्ह आएगा. सो इस तरह से अगर देखा जाए, इसीलिए -4/7 इज लेस देन 7/9 मीन्स 4/7 छोटा है 7/9 से. सो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी हुई बच्चों? यहाँ पर 7/9, अर्थात यहाँ पर 7/9 परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या है. बड़ी परिमेय संख्या है. क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका. खा क्वेश्चन क्या है? -3/4 और -5/8. विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं हमारी, वो दोनों ऋणात्मक हैं. अब जब ऋणात्मक हैं तो दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में कैसे हम निकालें? तो जिस ऋणात्मक परिमेय संख्या का मान छोटा होगा वह संख्या बड़ी होती है, और जिस ऋणात्मक परिमेय संख्या का मान बड़ा होगा सो वह संख्या छोटी होती है. तो ऋणात्मक परिमेय संख्या जिसका मान कम वो बड़ी, जिसका मान ज्यादा वो छोटी. तो आइए देखते हैं. जो कंडीशन ये 3 फॉलो होंगी. अगर यहाँ AD बराबर BC है तो संख्या बराबर है, और AD इज ग्रेटर देन BC सो पहली संख्या बड़ी, और AD इज स्मॉलर देन BC तो दूसरी संख्या बड़ी. आइए देखते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पे. तो सबसे पहले संख्याओं की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 multiply by 8, so -3 is multiply by 8 and 4 is multiply by -5, so 4 is multiply by -5. Then 8 3 are 24, 5 4 are 20, माइनस के. सो अब हम यह जानते हैं कि जो ऋणात्मक संख्या छोटी होती है वो संख्या हमेशा अपने समकक्ष संख्या से बड़ी होती है, एंड जितनी अधिक ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम होता है. ठीक है. सो यहाँ पर -24 इज लेस देन -20 मीन्स -20 -24 से बड़ा है, या फिर यूं कहें तो -24 -20 से छोटा है. जैसे विद्यार्थियों हम ये कहें कि मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 5 रुपए है, तो यहाँ पर हम 2 प्रकार से कह सकते हैं. क्या? कि मेरे पास आपसे 5 रुपया अधिक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके पास मेरे से 5 रुपया कम है. सो -24 इज लेस देन -20. इसीलिए जो -3/4 संख्या है वह छोटी होगी -5/8 से. अर्थात यहाँ पे बड़ी संख्या कौन कहलाई? -5/8. अर्थात -5/8 संख्या बड़ी होगी. ठीक है. तो आखिर इसके बाद अन्य 2 क्वेश्चन जो है गा घा और क्वेश्चन नंबर 2, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है. इसके बाद विद्यार्थी तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है.
तो देखो अभ्यास बने में हमने समतुल्य परिमेय संख्या निकाली, फिर देखो परिमेय संख्या की बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी, तो देखो यहाँ पर आपको इनकी तुलना सभी से करनी पड़ेगी। इसका छोटी परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या, इसका छोटे और बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है, तो यही क्रियाएं आपको करनी है। तो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसका विद्यार्थियों कल 5वां और 6वां क्वेश्चन में आपको बताऊंगा और यह अभ्यास को हम समाप्त करेंगे। कल पुनः इसी समय पर उपस्थित होकर आपसे मिलूंगा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी करिए ध्यान से। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।